मेरी अस्थि कलश को रखना, इंसाफ मिलेगा तो गंगा नदी में प्रवाहित करना, और नहीं मिलेगा तो कोर्ट के पास जो गटर बहता है उसी में बहा देना। इतनी आसानी से नहीं बेल देना चाहिए था, लेकिन अब अदालत के जज ने अपने विवेक से ये कहा तो अब उस पर मैं क्या कहूँ। लेकिन सामान्यतया इतनी जल्दी किसी मामले में ऐसे नियमित जमानत नहीं मिलती है। अब किसी गवाह को मैनेज कर लीजिएगा, किसी को धमकी देकर, किसी को लालच देकर, या कोई सबूत नष्ट कर दीजिएगा, किसी तरह के पत्र को नष्ट कर दीजिएगा। और शायद अब मुझे लगता है कि जो अतुल सुभाष का जो पक्ष है उसके वकील को अब कर्नाटक हाई कोर्ट में जाना चाहिए इस जमानत को रद्द करवाने के लिए। ये लोग तो जमानत पर आ गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मामला खत्म हो गया है। मामला तो कोर्ट में चलेगा ही, सुनवाई चलेगी ही, और यदि दोष सिद्ध हो जाता है, ये लोग सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, तो फिर ये जेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि जेल जाने के दरवाजे अब इनके लिए मतलब बंद हो गए हैं। बहुत लड़के शादी करने से डर रहे हैं। उन लोग को लगता है कि शादी के बाद लड़कियां उनको छोड़ती भी है और फिर एलिमोनी भी लेके खिसकती है। मतलब एक तो आपको तलाक देगी, आपको जेल की हवा भी खिलवा देगी, अपने सास ससुर को भी जेल की हवा खिलवा देगी, जेठ को भी, देवर सबको, और फिर पैसे के लिए भी आपको ये करेगी, मेंटेनेंस के लिए भी, एक मुश्त एलिमोनी के लिए भी। बहुत मतलब ये हो गया है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। अतुल सुभाष मामले में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अतुल सुभाष मामले में अतुल की पत्नी और उनकी सासू माँ और उनका जो साला था, उन सभी को बेल मिल चुका। तो हमारे साथ अभी पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं, जिन्होंने लगातार अतुल सुभाष मामले में अपनी बयान दी थी। तो अभी इनसे जानने के लिए मैं आया हूं कि आखिर इतना जल्दी किसी को बेल कैसे मिल सकता है। पूरा सोशल मीडिया पे एक खबर काफी वायरल हुई थी, एक नेशनल मुद्दा बन गया था, और यहाँ पे निकिता जो है वो बेल लेके निकल गई है। इतना आसानी से एक नेशनल मुद्दा बना, पूरे भारत में जो है ट्रेंड किया ये मामला, उसके बाद बेल मिल गया है। लोग तो काफी परेशान है ये सोच के। देखिए, ये जो मामला था इसको कहते हैं आत्महत्या के उत्प्रेरण का मामला। मतलब सीधे हत्या नहीं हुई, लेकिन इसको आत्महत्या का उत्प्रेरण का मामला कहते हैं कि किसी व्यक्ति को आप इतना ज़्यादा शारीरिक या मानसिक तरीके से टॉर्चर करें कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। तो यही इल्ज़ाम लगा था इन तीनों पर। तो देखिए, मामला तो गंभीर है। अब निचली अदालत को तो शायद इतनी आसानी से नहीं बेल देना चाहिए था, लेकिन अब अदालत के जज ने अपने विवेक से ये कहा तो अब उस पर मैं क्या कहूँ। लेकिन सामान्यतया इतनी जल्दी किसी मामले में ऐसे नियमित जमानत नहीं मिलती है। सामान्यतः ऐसा होता है कि निचली अदालत खारिज कर देती है और फिर आगे जाके हाई कोर्ट से बिल मिलता है। उन्होंने अपने सुसाइड वीडियो में भी कहा था कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं गटर में बहा देना। तो उनको न्याय मिला कहाँ सर? अब ये बात तो सही है, उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी अस्थि कलश को रखना, इंसाफ मिलेगा तो गंगा नदी में प्रवाहित करना, और नहीं मिलेगा तो कोर्ट के पास जो गटर बहता है उसी में बहा देना। ये लोग तो जमानत पर आ गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मामला खत्म हो गया है। मामला तो कोर्ट में चलेगा ही, सुनवाई चलेगी ही, और यदि दोष सिद्ध हो जाता है, ये लोग सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, तो फिर ये जेल जाएंगे। ऐसा नहीं कि जेल जाने के दरवाजे अब इनके लिए मतलब बंद हो गए हैं, फिर वो जाएंगे। ये एक तात्कालिक राहत है, लेकिन ये राहत इन लोग को जल्दी मिल गई, तो इससे बहुत लोगों में निराशा हुई है। शुरुआत में अगर बेल मिल जाता है तब केस को और कमजोर करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप बाहर होते हैं। ये सही कहा आपने। देखिए, बेल नहीं मिलता है, इसका एक ये भी उद्देश्य होता है कि आप बाकी गवाहों को नहीं मैनेज कर सकें। जो आपने कहा केस को कमज़ोर करना, कि आप किसी गवाह को मैनेज कर लीजिएगा, किसी को धमकी देकर, किसी को लालच देकर, या कोई सबूत नष्ट कर दीजिएगा, किसी तरह के पत्र को नष्ट कर दीजिएगा। ये सब बातें होती है। हाँ, मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ये जो दी गई है वो बहुत फुर्ती से दी गई है, और शायद अब मुझे लगता है कि जो अतुल सुभाष का जो पक्ष है उसके वकील को अब कर्नाटक हाई कोर्ट में जाना चाहिए इस जमानत को रद्द करवाने के लिए। पुनीत खुराना का एक मामला भी आया है दिल्ली में। तो इस तरह से तो महिलाएं बेनिर्भीक होकर के इस तरह से प्रताड़ना करेगी ना पुरुषों, क्योंकि पुनीत खुराना जो दिल्ली के थे, मॉडल टाउन के, उनके साथ भी इसी तरह का सरा हुआ है। वीडियो जारी किया उन्होंने, उसके बाद सुसाइड किया है। एक बिजनेसमैन थे वो। तो इस केस में तो फिर उनकी पत्नी जो है मनिका पावा जो है, वो उनको भी बेल मिल जाएगा। फिर तो क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। एक जगह जब बेल मिलता है तो वो दूसरे कोर्ट के लिए भी वो मतलब नज़ीर बन जाता है, मिसाल बन जाता है। सही कहा आपने। और दिल्ली में कैफ़े ओनर थे पुनीत खुराना, जिसने सुसाइड कर लिया, और इसी तरह का वीडियो बना के, बहुत मिलता जुलता केस है अतुल सुभाष। देखिए, क्या इस देश में हो गया है कि हम लोग के देश में पितरी सत्ता थी, आज भी है, तो इसलिए बहुत सारे जो कानून बनाए गए वो महिलाओं के पक्ष में बनाए गए। महिलाओं के प्रति एक तरह के सुधारवादी कानून थे, जिससे महिलाओं पर जुल्म कम हो। लेकिन पिछले कुछ साल से खास के देखने को मिल रहा है कि अब महिलाओं ने भी बहुत सारे झूठे मुकदमे शुरू कर दिए हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई है कि बहुत लड़के शादी करने से डर रहे हैं। उन लोग को लगता है कि शादी के बाद
लड़कियां उनको छोड़ती भी है और फिर एलिमोनी भी लेके खिसकती है। मतलब एक तो आपको तलाक देगी, आपको जेल की हवा भी खिलवा देगी, अपने सास ससुर को भी जेल की हवा खिलवा देगी, जेठ को भी, देवर सबको, और फिर पैसे के लिए भी आपको ये करेगी, मेंटेनेंस के लिए भी, एक मुश्त एलिमोनी के लिए भी। बहुत मतलब ये हो गया है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो ये समाज के लिए चिंता का विषय है, इस पर कुछ होना चाहिए। खास के वैसी महिलाएं जो कि गलत इल्ज़ाम लगाएं, यदि साबित हो गया कि इल्ज़ाम गलत था तो उनको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।